ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इट इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सटर्नल इवेंट which can be expressed in terms of money and brings change in the financial position of a business unit. तो ये एक एक्सटर्नल इवेंट है, मतलब बिजनेस के मतलब जहाँ पे बिजनेस होता है, मतलब वो प्रेमाइसिस के बाहर ये काम होता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल इवेंट कहा जाता है। इसको हम लोग पैसों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ब्रिंग्स चेंज इन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। तो ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन एक एक्सटर्नल इवेंट है, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन जो है वो फिनेंशियल पोजीशन में चेंज लाता है बिजनेस यूनिट का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या चीज है ट्रांजैक्शन के बारे में? अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। तो ट्रांजैक्शन जो है वो वैल्यू ट्रांसफर होता है दो एंटिटीज के बिटवीन में। एक होता है परचेजिंग एंटिटी, दूसरा होता है सेलिंग एंटिटी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स, हाँ ये तो बता दिए। दूसरा चीज क्या है? इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन ईच ऑफ द इन्वॉल्व पार्टीज गेन एज वेल एज वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन में जो दोनों पार्टीज होते हैं, दोनों एंटिटीज होते हैं, उनमें से हर कोई, मतलब दोनों के दोनों गेन भी करते हैं और वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब किसी को कोई चीज मिलता है, उसके बदले में उसको कुछ कोई चीज देने का होता है। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ये वाला। सॉरी, एग्जाम्पल में क्या है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन गुड्स आर परचेस्ड फॉर कैश, जब गुड्स कैश में खरीदते हैं हम लोग, व्हेन गुड्स आर परचेस्ड फॉर कैश देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है ना। गुड्स मूवमेंट होता है, सेलर से बायर के पास जाता है, एंड मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम बायर टू सेलर। तो जो सेलर, जो बायर है, जो कस्टमर है, उसके पास तो गुड्स जाता है सेलर के यहाँ से, लेकिन उसके बदले में जो बायर है या फिर कस्टमर है, वो उसके बदले में सेलर को क्या देता है? कैश देता है। Thereby the seller loses his ownership over the stock of goods and in return earn cash। तो इससे क्या होता है? सेलर को जो है, सेलर का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है बायर के पास, और उसके बदले में उसको कैश मिलता है। ठीक है ना। एंड फॉर द बायर ही लूजेस कैश एंड इन रिटर्न एक्वायर्स ओनरशिप ओवर द स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर। और क्या होता है? सेलर को कैश मिलता है, और बायर को क्या होता है? बायर के यहाँ से कैश जो है वो लूज हो जाता है, मतलब कैश वो दे देता है, उसके यहाँ से कैश चला जाता है, और उसके बदले में उसको ओनरशिप मिलता है गुड्स का, जो ओनरशिप सेलर से ट्रांसफर होके उसके पास आता है। ठीक है ना। ठीक है, ये हुआ ट्रांजैक्शन का मतलब। दूसरा होता है आपका इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है? चलिए देखते इवेंट का मतलब क्या है। It is occurrence, happening, change or incident which may or may not bring any change in the financial position of a business unit। तो ये एक happening है, मतलब एक घटना है, एक occurrence है। कोई घटना भी हो सकता है, इवेंट का मतलब आप लोग जानते ही है, घटना है। लेकिन वो जो घटना है वो बिजनेस के, मतलब बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं लाता है, या फिर ला भी सकता है, मे और मे नॉट ब्रिंग एनी चेंज। तो घटना जो है वो बिजनेस में फिनेंशियल चेंज ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है। इट मे बी एन इंटरनल इवेंट दैट इज ऑकर विद इन अ बिजनेस यूनिट। तो जैसे आप लोग ने वहां पे देखा था कि ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सटर्नल इवेंट है, मैंने बताया था आपको। तो इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है जो बिजनेस यूनिट के अंदर होता है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, यूजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ट्रांजैक्शन इवेंट जो है वो इंटरनल भी हो सकता है, जैसे कि बिजनेस यूनिट के अंदर अगर रॉ मटेरियल का यूज होता है तो वो इंटरनल इवेंट माना जाता है। और कैन बी एन एक्सटर्नल इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस यूनिट एंड इट्स एनवायरनमेंट। या फिर ये एक्सटर्नल इवेंट भी हो सकता है। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब क्या है? इंटरेक्शन जो कि एक बिजनेस यूनिट और एनवायरनमेंट के बीच में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी।
तो ये जो है ये एक्सटर्नल इवेंट है, क्योंकि ये बिजनेस यूनिट के बाहर होता है, ये बिजनेस यूनिट के साथ बाहरी एनवायरनमेंट का जो है इंटरेक्शन से निकलता है। एग्जाम्पल में ये जो है चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या फिर इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो ये हुआ इवेंट, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा इवेंट और ट्रांजैक्शन के बीच में डिफरेंस है, मतलब एक टैब्यूलर फॉर्म में दिखाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो डेफिनेशन हुआ, ठीक है। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। तो इवेंट एंड ट्रांजैक्शन जैसे कि हम लोग ने डेफिनेशन देखा पिछले स्लाइड में, यहां पे हम लोग एकदम प्रॉपर डिफरेंस देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इट इज अ हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंसेस टू अ बिजनेस एंटिटी। तो इवेंट जो है ये एक बिजनेस एंटिटी के लिए हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंसेस मतलब एक घटना है, ठीक है ना, जो कि फिनेंशियल चेंज ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है। ट्रांजैक्शन क्या है, इट इज अ फिनेंशियल इवेंट इन नेचर। ये फिनेंशियल इवेंट है, मतलब ये फिनेंशियल चेंज ला सकता है या फिर लाता है। इट इज अ फिनेंशियल इवेंट इन नेचर दैट इज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग सिस्टम। तो ट्रांजैक्शन एक फिनेंशियल इवेंट है जो कि अकाउंटिंग सिस्टम में या फिर अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इवेंट्स डू नॉट अराइज आउट ऑफ ट्रांजैक्शन। सॉरी, इवेंट्स डू नॉट अराइज आउट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इवेंट्स जो है वो ट्रांजैक्शन से अराइज नहीं करते हैं, ये यूनिवर्सल सॉरी यूनिक होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे ही होते हैं, ये कहीं से अराइज नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इवेंट्स डू नॉट अराइज आउट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड देयरफॉर ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। लेकिन इसीलिए ऑल इवेंट्स ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस जो है ट्रांजैक्शंस अराइज आउट ऑफ इवेंट्स ओनली। अगर इवेंट्स नहीं हैं तो फिर ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि इवेंट्स में से जो चीज फिनेंशियल चेंज लाता है उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन मानते हैं। जो चीज फिनेंशियल चेंज नहीं लाता है बिजनेस यूनिट में उसको हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं मानते हैं। तो ट्रांजैक्शन होने के लिए पहले इवेंट का होना जरूरी है। तो ट्रांजैक्शंस अराइज आउट ऑफ इवेंट्स ओनली एंड देयरफॉर ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस को इवेंट्स माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज क्या है, चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है एन इवेंट मे और मे नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और क्वांटिटीज। तो इवेंट जो है उसको हम लोग पैसों में एक्सप्रेस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन ट्रांजैक्शन में क्या है, ट्रांजैक्शन में इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन में जरूर से पैसों में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, अदरवाइज उसको हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। कोई भी इवेंट अगर मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है एन इवेंट मे और मे नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। तो ये तो हम लोग ने डेफिनेशन में ही देखा था कि इवेंट जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है बिजनेस यूनिट में, लेकिन ट्रांजैक्शन लाता है। अ ट्रांजैक्शन मस्ट अफेक्ट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट, इसीलिए तो उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है एन इवेंट डज नॉट रिक्वायर एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। तो कंपलसरी नहीं है कि इसका इंटरेक्शन हो, बाहरी मतलब बिजनेस यूनिट के बाहर इसका इंटरेक्शन हो। तो एन इवेंट डज नॉट रिक्वायर एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज, मतलब यहां पे बायर सेलर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन में तो जरूरी है। कोई पैसा देगा और माल लेगा, और किसी के पास माल जाएगा या फिर मटेरियल जाएगा और उसके यहां से पैसा निकलेगा, रिलीज होगा। अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पार्टीज। टू और मोर पार्टीज, एक से ज्यादा सेलर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा बायर भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ये तो हुआ डिफरेंस। तो इसका हम लोग अगर समरी निकालें, समराइजिंगली बोले तो समराइजिंगली क्या निकल के आता है कि many events may not occur in the business many units may occur in the business, many events may occur in the business which cannot be measured in terms of money or which can bring
एनी चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स बिजनेस में होते हैं जिसको हम लोग मनीटरी टर्म्स में या फिर पैसों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, विच कैन ब्रिंग एनी चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। या फिर पैसों में एक्सप्रेस कर भी सकते हैं और पैसों में एक्सप्रेस नहीं भी कर सकते हैं। अगर पैसों में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो बिजनेस यूनिट में चेंज लाता है, और अगर पैसों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो वो बिजनेस यूनिट में कोई चेंज नहीं लाता है। ये हमारा जो है समरी निकल के आया, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा चलिए, तो और एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आता है इससे। क्या देखिए, अगर हम लोग एकदम क्रिस्पली बोले तो क्या होता है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना, ये हम लोग क्लासेस में पढ़े थे, आई थिंक 7 और 8 में, अल्कालीज और बेसिस में, और अल्कालीज आर बेसिस और बेसिस आर नॉट अल्कालीज, ऐसा कुछ था। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। सारे ट्रांजैक्शंस जो है इवेंट्स है, क्योंकि जो इवेंट्स मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं उसी को हम लोग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि सारे इवेंट्स ट्रांजैक्शंस हो, क्योंकि सारे इवेंट्स मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं भी किए जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैप्पी लर्निंग।